नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपके लिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार ये जानने का कि क्या है आपकी समस्याओं के समाधान। तो लीजिए, हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आपकी समस्याएं और उनके ज्योतिषीय समाधान, और साथ ही साथ कार्यक्रम में आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से ही जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियाँ और बताएंगे आपको कि क्या है खास आज के दिन में, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, और जानेंगे समृद्धि टिप्स में कुछ नई बातें। तो चलिए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 15 सितंबर और दिन है सोमवार का। तो आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। अब हम शुरू करते हैं आपका राशिफल, और उससे पहले शुरुआत करेंगे प्रातः काल के पंचांग की। अश्विनी माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा है वृषभ राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा और मंगल दोनों ग्रहों का समसप्तक योग है, जो सफलताओं के लिए आपको आगे बढ़ा रहा है। आज आप जो भी सोचेंगे उसको करने में भी सक्षम होंगे। मित्रों की भी अच्छी मदद मिलेगी। कार्य का शुभारंभ कर डालें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज वैसे तो दिन बहुत अच्छा है, काम भी आपका सफल हो रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्तियों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। जितना आप मेहनत ईमानदारी से अपने लिए जुटेंगे उतने ही अच्छे फल मिलेंगे, अन्यथा आज दूसरे व्यक्तियों की छेड़खानी करने के चक्कर में आप परेशान हो जाएंगे। इसका आप ध्यान रखें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। दिन थोड़ा सा खर्चीला है, यात्राओं भरा है, दूसरे लोगों से मिलने वाला है। जो भी आप काम करें, जिस व्यक्ति से भी आपको मिलना है, दूरभाष पर पहले उससे संपर्क कर लें ताकि आपकी यात्रा यूं ही नष्ट ना हो। और जो भी यात्राएं कर रहे हैं विधिवत तरह से उस यात्राओं को कर डालें, आप उसमें सफल होंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा रहेगा। उत्तम फलों की प्राप्ति का अच्छा दिन है। नए कार्य के शुभारंभ का भी अच्छा दिन है। लोगों से संबंध सुधारने का भी अच्छा दिन है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को अपने मनमोजी दोस्तों के कारण कुछ परेशानी हो सकती है। उनकी हरकतों के कारण आप परेशानी में फंस सकते हैं, तो आज दोस्तों से दूर रहें, बेहतर होगा। अपने मन की करने के लिए आज आपको थोड़ा सा चिंतन करना होगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। व्यापारिक गतिविधियां आपकी मजबूत होंगी। नौकरी के लिए बेरोजगारों को आज शुभ सूचना की प्राप्ति भी होगी और आप उसमें सफल भी होंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा तनाव भरा दिन है। काम अधिक हैं, उतना आप कर नहीं पा रहे हैं। स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है। थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए, 1-2 दिन में कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। तनाव मुक्त रहें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल और चंद्रमा का समसप्तक योग बन रहा है। थोड़ा सा उग्रता पर नियंत्रण रख लें, आपके काम बन जाएंगे। दोनों ग्रहों का आमने सामने होना संकेत देता है कि जीवन साथी के भाग्य से आपके कार्य संपन्न हो रहे हैं। आज सायंकाल आप प्रसन्न रहेंगे। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन कुछ खास है। नए व्यक्तियों के माध्यम से फायदे के भी योग हैं। जिस व्यक्ति से मिलने का मन लंबे समय से बना रहे थे, आज आकस्मिक उससे मुलाकात होगी। आप प्रसन्नता से भर जाएंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए दिन वैसे तो अच्छा है। अपने मन के बोझ को हल्का करने के लिए अपने मन की बात संबंधित व्यक्ति से कह डालें, आपका काम बन जाएगा। परिस्थितियां बेहतर हैं, उत्तम लाभ के संकेत हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को आज लेने के देने पड़ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के बीच बचाव में आप पड़े, आज आप अपने काम से काम रखें, दूसरे व्यक्तियों से दूर रहें, बेहतर होगा। बाकी दिन अपने काम के लिए बहुत अच्छा है, दूसरे के लिए शुभ नहीं है। मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति आज अपने कार्यों में सफल होंगे, जिम्मेवारियों से मुक्त होंगे। जो जिम्मेवारी आपको सौंपी गई है उसका निर्वहन ठीक ठाक से करने के कारण यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी।
ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है खास आज की समृद्धि टिप्स में आप सभी के लिए। आज सप्तमी का श्राद्ध है। सप्तमी के दिन ऐसे व्यक्ति शांत होते हैं जिनकी इच्छा कई बार मंदिर बनवाने की होती है, कई बार धर्मस्थल बनवाने की होती है, कई बार बड़े यज्ञ कराने की होती है, कई बार कुछ बड़े अनुष्ठान पूजा पाठ के कराने की होती है। उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए आज सन्यासियों को भोजन कराया जाता है। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ऐसा करने से उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो इच्छाएं हमारे पूर्वजों की अधूरी रह गई हैं वह इच्छाएं भी पूरी होती हैं। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से गीता का पाठ किया जाता है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, गीता के 12वें अध्याय का पाठ किया जाता है ताकि जो दोष बन गए हों उन दोष की निवृत्ति शीघ्र हो सके। आज के श्राद्ध का विशेष महत्व होता है जो आपके भूत भविष्य और वर्तमान सभी प्रकार से उत्तम फलों को प्रदान करता है। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार जारी रहेगा कार्यक्रम और आपको बताएंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आपकी समस्याएं और उनके समाधान जानने की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुने, आपसे बात करना चाहेंगे एक बार फिर से मोक्ष प्राप्ति को लेकर। तो कृपया हमारे दर्शकों को आप आज बताएं कि मोक्ष प्राप्ति के बारे में अन्य धर्मों का क्या मत है, आप जानकारी दें। कुछ लोग शरीर की बॉडी को प्रवाहित करते हैं, कुछ जलाते हैं, कुछ जमीन के अंदर दफनाते हैं। और ये 3 जो अवस्थाएं हैं, इन्हीं से मोक्ष की अवधारणा के सोपान सिद्ध होते हैं। कुछ के मत ये है कि एक दिन डूम्सडे होता है और जब सबके ऊपर, ये गणित के सवाल की तरह नहीं है कि माना मूलधन 100, ये स्वयं सिद्ध है। वो दिखता जरूर नहीं है लेकिन सिद्ध है, और जो सिद्ध है वही प्रमाण है। 2 × 2 = 4, इट इज प्रूव्ड। वैसे ही इसमें सिद्धता कैसे है कि आपका बाप, मेरा बाप, उसका बाप, इसका बाप, उसकी माँ, मेरी माँ, आपकी माँ, पड़ोसी की माँ, सबकी माँ, इन सब के ऊपर एक महामाँ जरूर है, अन्यथा ये माँ होती ना। आपके बाप, सबके बाप के ऊपर एक महाबाप सिद्ध है, उसके बगैर इन सब बापों का निर्माण संभव नहीं। आपके घर में कप, मेरे घर में कप, सबके घर में कप, तो एक फैक्ट्री कहीं जरूर है जहां से कप आ रहे हैं। सिद्ध है, भले आपको दिखाई पड़े ना पड़े। यानी मोक्ष की अवधारणा उसी तरह से सिद्ध है। अन्य धर्मों में भी जिस तरह जन्म सिद्ध है, अगर सभी धर्मों का जन्म एक ही तरह हो सकता है तो फिर मोक्ष भी सबका एक ही तरह हो सकता है, क्योंकि धर्म संप्रदाय से अलग चीज है, नैतिकता से अलग चीज है, शिष्टाचार से अलग चीज है। शिष्टाचार और नैतिकता धर्म के अंग और उपांग तो हो सकते हैं। अगर शिष्टाचार और नैतिकता को लें तो फिर नागा साधुओं के लिए न तो कोई शिष्टाचार है और न कोई उपांग है। परमहंस की उपाधि लिए हुए सन्यासी और सिद्ध पुरुष जो केवल वायु पर जीवित और जल पर आश्रित रहकर जीवन व्यतीत करते हैं और आज भी 10-10 हजार वर्ष की आयु प्राप्त किए हुए बैठे हुए हैं, ये शरीर की उन अवधारणाओं और जन्म के आधार पर 70 साल जिएंगे, 100 साल जिएंगे, 90 साल जिएंगे, 120 साल जिएंगे, विश्वोत्तरी में 120 साल की अवस्था प्राप्त है। इन अवधारणाओं को समूल नष्ट करता है और मानव धर्म का मूल, जैसे मैंने जल का धर्म शीतलता बताया, चीनी का मिठाई बताया, मिर्चे का कड़वाहट बताया,
और नींबू का खट्टापन बताया, वैसे ही मनुष्य चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म जो भी मानता हो, जिस संप्रदाय का हो, जिस सेक्ट का हो, जिस देश का हो, जिस काल का हो, जिस परिस्थिति का हो, लेकिन अगर उसने मनुष्य शरीर और मनुष्य की आकृति प्राप्त की है तो जैसे जल चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो चाहे इंडिया का हो, शीतलता दोनों में विद्यमान रहेगी, वैसे ही मनुष्य चाहे जिस जात धर्म संप्रदाय और सेक्ट का हो, लेकिन उसमें दया धर्म को मूल है। मनुष्यता का मूल धर्म, मनुष्य का मूल धर्म दया। टू लिव एंड लिव अदर्स, लेट लिव अदर्स। तू जिंदा रह और दूसरों को जीवित रहने दे। यह मनुष्य का परम धर्म है, यह मूल धर्म है। इसका परित्याग मनुष्य किसी काल में करता है जब, तो वो हठात बसात प्रासंग बसात परिस्थिति जन्य बसात अपने कार्यों के निष्पादन निस्तारण हेतु ऐसे कार्यों की समीक्षा करके उनके परिणामों को भोगता तो है, लेकिन इस धर्म के माकूल व्यवस्थित और अव्यवस्थित क्रमों और उपांगों के मध्य में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। स्वयं कृष्ण को गीता में 18वें अध्याय में कहना पड़ा। अर्जुन को यही प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण से किया था। यानी बाहरी शरीर आवरण है, वासांश जीर्णानि विहाय वस्त्र है, इसके भीतर 5 अंगुल का शरीर पुष्ट है, जिसको हम सूर्य लग्न कहते हैं। आत्मा के नजदीक, बुद्धि के समीप, वास्तव में इसी का मोक्ष होता है, यही समस्त पदों को प्राप्त होता है। न जायते म्रियते वा कदाचित, जो न जन्म लेता है और न मृत्यु को प्राप्त होता है। नायं भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणे और न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो शरीर नष्ट होने की ही प्रक्रिया का प्रमाण नहीं लेता, जो शरीर नष्ट होने का किसी काल में प्रमाण नहीं लेता, वो मोक्ष की अवधारणा समस्त धर्मों में जो मनुष्य की आकृति लिए हुए मनुष्य की बॉडीज या शरीर है, उनके अंतर्गत यह अंतिम सोपान है जो दया के मूल से जन्म लेता है और दया में ही अंत में समाहित हो जाता है। और दया को उल्टा कर दो तो याद है, और याद है माने स्मृति, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब तक स्मरण शक्ति 10,000 वर्षों की व्यक्ति में विद्यमान रहती है, तब तक मोक्ष की अवधारणा अपने शरीर के साथ साथ, अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों में भी विद्यमान और अवस्थित, स्थित और प्रास्थित के रूप में विद्यमान रहती है। ऐसा प्रमाणों में देखा गया है। तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा मोक्ष प्राप्ति के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे कि उनका प्रश्न क्या है। मैं राजा उत्तराखंड हल्द्वानी से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी 1986, जन्म का समय रात के 11:57 और जन्म स्थान हल्द्वानी है। क्या मुझे सरकारी नौकरी करने का योग है या प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना सही रहेगा, और व्यापार करना सही रहेगा तो कौन सा? कृपया मार्गदर्शन करें। आज की पहली कॉल हमें आई है हल्द्वानी उत्तराखंड से राजा जी की। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर को लेकर है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर प्राइवेट, या फिर इन्हें व्यापार के क्षेत्र में जाना इनके लिए बेहतर रहेगा। कृपया मार्गदर्शन दें। आपने प्रश्न ही ऐसा किया है कि व्यापार में ठीक रहेगा कि नौकरी में ठीक रहेगा कि सरकारी नौकरी में रहेगा कि नहीं। प्रश्न प्रासंगिक होने चाहिए दोस्त। जुपिटर, सूर्य, दशम भाव, किस्मत का मैदान सब तो खाली है आपका। हाँ, एक भाव आपका मैं परिपूर्ण देखता हूँ। द प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन द 3rd हाउस अट्रैक्ट्स यू एट द बैंक ऑफ सी इन द फॉरेन कंट्री। यानी विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होता है, अर्थात आपको नौकरी करना, व्यापार करना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के थ्रू, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है।
तो राजा जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिल गया होगा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं मोहिनी सिन्हा, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा जन्म तारीख 12/10/1974 है, शाम को 6:44 दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मेरे विवाह में विलम्ब हो रहा है, मेरा विवाह कब तक होगा और कहाँ होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमें कॉल किया है मोहिनी सिन्हा जी ने। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने विवाह को लेकर है। इनका कहना है कि इनके विवाह में काफी विलम्ब हो गया है, तो आपसे जानना चाहती हैं कि विवाह का योग कब तक है। मेष सिंह पूर्व फाल्गुनी, विवाह में कोई विलम्ब नहीं हुआ। कौन कहता विवाह 74 बार न है आप, और आप 40 साल के हो गए। जब ब्रह्मा ने आपका विवाह ही 41 वर्ष 7 माह 6 दिन की अवस्था में लिखा है, तो लोगों को देखकर घास फूस जल्दी विकसित होता है, चंपक हमेशा 12 वर्ष में खिलता है। आपका विवाह ब्रह्मा ने लिखा ही यहाँ है, उसी तारीख का इंतजार करो। तो मोहिनी जी, जैसा कि गुरुजी ने बताया, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपका विवाह बहुत शीघ्र ही होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपको आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं आशुतोष शर्मा उज्जैन से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर 79 है। उज्जैन का मेरा जन्म है। मैं अपने करियर में सफलता कब तक मिल पाएगी, ये पूछना है मेरे को। उज्जैन मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है आशुतोष शर्मा जी ने। गुरुजी, ये आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें इनकी नौकरी में प्रगति मिलने का योग कब तक है, आप बताएं। मिथुन सिंह पूर्व फाल्गुनी, बहुत ही भाग्यशाली हो, आपको बहुत बधाई हो। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश भी धरती पर आ जाएं, आपके माता पिता गुरु मित्र बनकर, तो उनसे बड़े प्यार से सुन लोगे, बहुत बढ़िया मीठी मीठी बातें करोगे, लेकिन करोगे अपने मन की अकेले में। मिथुन और कन्या स्वयं ब्रह्मा की बात नहीं मानता, आदमी तो छोड़ दो। कुंडली आपकी बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा प्रारब्ध है। कैरियर की छलांग 7 years 2 months स्टे एट फॉरेन लैंड, अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ये प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। तो आशुतोष जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं उनकी समस्या को। मेरा नाम नरेश चंद्र जोशी है, मैं बरेली से बोल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1980 और बीएड किया है, एमए किया है, परंतु कोई नौकरी नहीं है सर जी, कोई उपाय बताइए। बरेली उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है नरेश कुमार जी ने। गुरुजी, ये अपने करियर को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने एमए और बीएड किया हुआ है, किंतु अभी तक नौकरी नहीं है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि नौकरी मिलने का योग कब तक है। तुला तुला विशाखा, देखो टीचिंग के लिए आप पैदा हुए हैं, आप गुरु की ही पदवी को प्राप्त करते हैं। कब पैदा? 80 बार नहीं, आप 36 जोड़ो जरा, 6 8 3 11 2016 नवंबर 11 यानी 11 नवंबर 2016 को आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के रूप में प्रतिष्ठित देखे जाते हैं। तो नरेश कुमार जी, जैसा कि गुरुजी ने बताया, आप अपने प्रयास जारी रखिए, आपको सफलता बहुत जल्द मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन है और उनका प्रश्न क्या है। मैं पूजा, दिल्ली से। डेट ऑफ बर्थ 19 जनवरी 1987, समय 8:05। गुरुजी कृपया बताएं मेरे विवाह होने का योग कब तक है। दिल्ली से हमें कॉल किया है पूजा जी ने। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने विवाह को लेकर है, आपसे जानना चाहती हैं कि इनका विवाह होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। मकर सिंह पूर्व फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है आपका, और चंद्रमा से अष्टम मंगल की स्थिति है। अष्टमे
रंध्र चे भावे कुजो भूमो चलो हित विवाहे वैवाहिके वार्ता शनिकालम प्रदीयते। वशिष्ठ का मत है। मंगल अष्टम हो, मंगली हो तो 26 वर्ष 2 दिन, 28 वर्ष 11 माह, 28 वर्ष 2 दिन में ही विवाह की वार्ता के क्रमांक बनते हैं, इसके पहले नहीं। अतः आपका प्रश्न अपूर्ण काल से पूर्ण न होने के कारण अग्रहणीय पाया जाता है। तो पूजा जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं अपने आज के दिन के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनका प्रश्न। जी गुरुजी प्रणाम। मैं विनोद तिवारी पटना बिहार से बोल रहा हूँ और मेरा छोटा भाई मनोज तिवारी के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे भाई के पास अभी तक कोई रोजगार नहीं है, कोई ज्योतिषीय समाधान अगर हो तो कृपया बताएं गुरुजी। आज की आखिरी कॉल हमें आई है पटना बिहार से विनोद तिवारी जी की। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने भाई मनोज के लिए है। इनका कहना है कि इनके भाई के पास कोई रोजगार नहीं है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि उन्हें सफलता कब तक मिलेगी। भाई को एक नहीं कुल 11 रोजगारों यानी कार्यों का प्रमाण मिलता है, जिसमें 5 नौकरी देश में, 2 विदेशी संस्थान में देश में तथा 2 विदेश की जमीन पर रहकर और 2 व्यापार, ये कुल ब्रह्मा से लिखवा के लाया है। तदनुसार क्रमानुसार आप अपनी गणना करते हुए जाएं। हाँ, तत्काल इनको कौन सा कार्य कब मिलने का प्रमाण है? नवंबर 18, 2014 और नवंबर ही फरवरी है, यानी संख्या 2, 18 फरवरी 2015। इस 90 दिन 92 दिन के अंदर इनको कार्य क्षेत्र का विस्तार, कार्य में उत्कर्ष और कार्य में पदस्थापना के प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। तो विनोद जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने भाई के करियर के और उनके भविष्य के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकर आपकी कुछ और समस्याएं और कुछ और रोचक जानकारियां। लेकिन तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।